तो अब हम शुरुआत कर रहे हैं संविधान के संशोधन की। संविधान का संशोधन भी ऐसा एक टॉपिक है बेटा जो आपके एग्जाम में 100% इसका क्वेश्चन आना ही आना है कि नहीं। तो स्टार्ट करें। चलो, संविधान के संशोधन का पहला पहला क्वेश्चन, अगर मैं आपसे अमेंडमेंट की बात करता हूं तो अमेंडमेंट कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? अमेंडमेंट कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? अमेंडमेंट दिया हुआ है आर्टिकल 368 में। अमेंडमेंट दिया हुआ है आर्टिकल 368 में और भारत के संविधान के पार्ट 20 में अमेंडमेंट की बात करी गई है। अमेंडमेंट को स्टार्ट आप लोकसभा राज्यसभा दोनों से कर सकते हो। अगला आइए नेक्स्ट। अगर मैं इन चारों की बात करूं तो 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में इन चारों में से कौन सा वर्ड ऐड नहीं किया गया? अगर मैं आपसे भारत के संविधान की बात करता हूं तो इन चारों में से कौन सा वर्ड ऐड नहीं किया गया? किसमें? 42nd अमेंडमेंट में। भाई डिग्निटी नाम का वर्ड ऐड नहीं किया गया। सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, ये तीनों ऐड करे गए थे। अगला आइए नेक्स्ट। कौन से अमेंडमेंट के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया है? इधर आओ। आर्टिकल 51A भारत के संविधान का पार्ट 4A, यूएसएसआर, रशिया और नॉन जस्टिशिएबल टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जिसमें से 10 फंडामेंटल ड्यूटी 42nd अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में, एक फंडामेंटल ड्यूटी 86th अमेंडमेंट के द्वारा 2002 में ऐड करी गई। राइट आंसर इज 42nd अमेंडमेंट 1976 इज द करेक्ट आंसर। अगला आइए। सिक्किम को भारत का राज्य किस संशोधन के द्वारा बनाया गया? सिक्किम को भारत का राज्य किस अमेंडमेंट के द्वारा बनाया गया? सिक्किम को भारत का राज्य बेटा बनाया गया किसके द्वारा? 36 अमेंडमेंट के द्वारा। 36वें अमेंडमेंट के द्वारा 1975 में इसको भारत का 22वां राज्य बनाया गया। अगला आइए। अगर मैं आपसे अमेंडमेंट की बात करूं तो अमेंडमेंट को जनरली स्टार्ट कहां से करोगे? अगर मैं आपसे अमेंडमेंट की बात करूं तो अमेंडमेंट को जनरली स्टार्ट कहां से करोगे? सर अमेंडमेंट को स्टार्ट किया जाता है, हम अमेंडमेंट को या तो लोकसभा से स्टार्ट करेंगे या हम राज्यसभा से स्टार्ट करेंगे। एक तो स्टेट गवर्नमेंट में अमेंडमेंट करने का कोई अधिकार नहीं है, तो आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, राइट आंसर इज डी, और दोनों में ही स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है, यह भी ध्यान रखें। अगला आइए नेक्स्ट। 73rd अमेंडमेंट इन चारों में से किसकी बात करता है? 73rd अमेंडमेंट इन चारों में से किसकी बात करेगा? 73rd अमेंडमेंट में पंचायती राज की बात करी गई है। 74th अमेंडमेंट में नगरपालिका की बात करी गई है। पार्ट 9 में पंचायत की बात करी गई है। शेड्यूल 11 में पंचायत की बात करी गई है। पार्ट 9A में नगरपालिका की बात करी गई है। शेड्यूल 12 में नगरपालिका की बात करी गई है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरा ये बताइएगा कि पार्ट 9B से आप लोग क्या समझते हैं? पार्ट 9 पंचायत, पार्ट 9A म्युनिसिपैलिटी, आपके अकॉर्डिंग पार्ट 9B क्या है? अगला आइए नेक्स्ट। भारत के पहले चुनाव, भारत में पहला पहला चुनाव और भारत में पहला पहला संशोधन किस साल में हुआ? राइट आंसर इज 1951। पहले अमेंडमेंट के द्वारा भारत के संविधान में 9वें नंबर का स्केड्यूल ऐड किया गया। क्या किया गया? 9वें नंबर का स्केड्यूल ऐड किया गया, जिसके अंतर्गत लैंड रिफॉर्म्स की बात करी गई थी। ध्यान रखेंगे इसको। अगला आइए नेक्स्ट। इन चारों में से किसको लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मोस्ट इंपोर्टेंट संशोधन, सबसे लंबा संशोधन, इन चारों में से किसे कहा जाता है? सर 42nd अमेंडमेंट को। किसको? 42nd अमेंडमेंट को यह नाम दिया गया मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। अगला आइए। 93rd नंबर का अमेंडमेंट या 93 नंबर का संशोधन, इन चारों में से किसकी बात करेगा? 93rd नंबर का अमेंडमेंट बेटा बात करेगा किसके बारे में? रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में, कि ओबीसी को प्राइवेट और
और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन दोनों में 27% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। अगला, इन चारों में से कौन से अमेंडमेंट के द्वारा वोट देने की एज को 21 से कम करके 18 कर दिया? क्या कर दिया? 21 से कम करके 18 कर दिया। क्या आंसर होगा इसका? सर 61st अमेंडमेंट के द्वारा यह काम किया गया था। 61वें अमेंडमेंट के द्वारा यह काम किया गया था। 1988 में अमेंडमेंट हुआ और 1989 में लागू किया गया। अगला आइए, इन चारों में से कौन से अमेंडमेंट में एलिमेंट्री एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया है? इधर आओ। आर्टिकल 21A में कहा है कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को भारत में मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। 86 अमेंडमेंट 2002 इंट्रोड्यूस किया गया। 1 अप्रैल 2010 में इसको लागू किया गया। यह भी ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलो अगला आइए, नेक्स्ट। इन चारों में से अगर बात करी जाए, कौन सा अमेंडमेंट कहता है कि डीपीएसपी फंडामेंटल राइट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अभी प्रैक्टिकलिटी क्या बोलती है कि फंडामेंटल राइट इज मोर इंपॉर्टेंट देन डीपीएसपी, लेकिन एक अमेंडमेंट में क्या कहा गया कि डीपीएसपी इज मोर इंपॉर्टेंट देन फंडामेंटल राइट्स। यह कहा गया 42nd में कि डीपीएसपी इज मोर इंपॉर्टेंट देन फंडामेंटल राइट, लेकिन 44th में करेक्ट कर दिया कि फंडामेंटल राइट्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन डीपीएसपी। ये बात ध्यान रखेंगे आप। अगला आइए, नेक्स्ट। 42वां संशोधन इन चारों में से किसको 42वें अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया? इन चारों में से किसको 42वें अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया? इन चारों में से अगर देखा जाए तो भैया मेरे, फंडामेंटल ड्यूटीज को 42वें अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया है। तो राइट आंसर इज सी। राइट आंसर इज सी। अगला आइए, नेक्स्ट। अगर मैं आपसे इनकी बात करूं कि एमपी और एमएलए के डिस्क्वालिफिकेशन की बात, एमपी और एमएलए के डिस्क्वालिफिकेशन की बात इनमें से कौन से अमेंडमेंट के द्वारा भारत में करी गई है? इधर आओ। 52वें नंबर के संशोधन के द्वारा 1985 में एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करी गई है। एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करी गई है। इसके द्वारा भारत में स्केड्यूल नंबर 10वां ऐड किया गया। स्केड्यूल नंबर 10वां ऐड किया गया। अगला आइए, नेक्स्ट। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस विशेषता को संशोधित नहीं किया जा सकता? ए बी सी डी, इन चारों में से किसका अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता? यह क्वेश्चन। इन चारों में से किसका अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता? इधर आओ, देखो। सवर्निटी, संप्रभुता, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, फेडरल सिस्टम, जुडिशियल रिव्यू और पार्लियामेंट्री फॉर्म। भैया इन सभी का नहीं कर सकते, तो राइट आंसर इज डी। क्या है? राइट आंसर इज डी। अगला आइए, नेक्स्ट। संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट से कब रिमूव किया गया? संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट से कब रिमूव किया गया? एनी आइडिया? इधर आओ, देखो। जब भारत का संविधान लागू किया गया तो भारत के संविधान में टोटल 7 फंडामेंटल राइट थे, लेकिन 1978 में 44th संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, तो फिर 6 फंडामेंटल राइट बच गए। अभी भी भारत में 6 फंडामेंटल राइट है, ठीक है। तो 44th अमेंडमेंट हो गया। ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है, पहले ये आर्टिकल 31 में था जब ये फंडामेंटल राइट था। अब ये एक लीगल राइट है, अब ये एक कानूनी अधिकार है जो कि आर्टिकल 300A में है, जो कि आर्टिकल 300A में है, राइट टू प्रॉपर्टी का। अगला आइए, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट, अच्छा इनमें से कौन सा अमेंडमेंट
जीएसटी की बात करता है। इनमें से कौन सा अमेंडमेंट जीएसटी की बात करेगा? एनी आइडिया कि जीएसटी की बात इन चारों में से कौन से अमेंडमेंट में करी गई है? वेरी गुड, 101 नंबर के अमेंडमेंट में जीएसटी की बात करी गई है। देखो 101 नंबर का अमेंडमेंट 2016 में लाया गया, 1 जुलाई 2017 को यह अमेंडमेंट लागू किया गया। यह अमेंडमेंट लागू किया गया। एक होती है जीएसटी काउंसिल, एक होती है जीएसटी काउंसिल जिसका आर्टिकल है 279A, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, चलो वेरी गुड। अगला आइए नेक्स्ट। एक कॉन्सेप्ट और ध्यान रखना, कभी कभी जीएसटी को लेके उसका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आ जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है वो 122 नंबर का है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो 101 नंबर का है, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, चलो इन चारों में से किस सब्जेक्ट के अमेंडमेंट के लिए, इन चारों में से भैया किस सब्जेक्ट के अमेंडमेंट के लिए अगर तो देखा जाए, अगर तो देखा जाए तो भाई साहब स्पेशल मेजॉरिटी लगेगी। वेरी गुड। अगर कोई चीज आर्टिकल 368 में है तो आर्टिकल 368 के अंतर्गत स्पेशल मेजॉरिटी के अंतर्गत, स्पेशल मेजॉरिटी के अंतर्गत ही यह काम किया जाएगा। समझ गए? ध्यान रखेंगे इसको। अगला आइए, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन ने संविधान में पहली बार दल बदल विरोध कानून की बात करी? 42nd अमेंडमेंट में यह काम किया गया था, 42nd अमेंडमेंट में यह काम किया गया था। अगला आइए नेक्स्ट, सॉरी 52nd बोल रहा हूं, 52nd अमेंडमेंट 1985। आर्टिकल 21A कौन से अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया? आर्टिकल 21A कौन से अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया? भाई 86 अमेंडमेंट के द्वारा इसको जोड़ा गया था। अगला आइए नेक्स्ट। अगर मैं इन चारों की बात करता हूं, इन चारों में से किसके अमेंडमेंट के लिए आपको स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत है? इन चारों में से कौन से अमेंडमेंट के लिए आपको स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत है? वेरी गुड, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगला आइए नेक्स्ट। 73वें संशोधन में पंचायतों के बारे में बात करी गई है। पंचायत का अपना स्केड्यूल कौन सा है? 11वें नंबर के स्केड्यूल में पंचायत है, 12वें नंबर के स्केड्यूल में नगर पालिका है। 73वें संशोधन से पंचायत आई, 74वें संशोधन से नगर पालिका आया। दोनों 1992 पार्ट 9A आर्टिकल 243 से लेकर 243O, आर्टिकल 243P से लेकर 243ZG। ठीक है, चलो अगला नेक्स्ट। 1951 में जो पहला अमेंडमेंट किया गया, इन चारों में से वो किससे रिलेटेड था? 1951 में जो अमेंडमेंट किया गया वो इन चारों में से किससे रिलेटेड था? राइट आंसर इज एग्रेरियन रिफॉर्म। मतलब अरे भैया लैंड रिफॉर्म्स करे थे ना, भूमि का सुधार किया था। तो भूमि का सुधार किसके लिए करोगे? कृषि के लिए तो करोगे। तो राइट आंसर इज सी, राइट आंसर इज सी। अगला आइए, बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इनमें से कौन से अमेंडमेंट के द्वारा दिल्ली एनसीआर बन गया? वो गाना नहीं है कि छोरे एनसीआर वाले, ये वही है कि दिल्ली एनसीआर का बन गया। सर दिल्ली एनसीआर बना 69th अमेंडमेंट के द्वारा।
69th अमेंडमेंट 1991 दिल्ली को दिल्ली एनसीआर बना दिया। 25वां क्वेश्चन, अगर तो मैं आपसे 79th अमेंडमेंट की बात करूं तो 79th अमेंडमेंट में इन चारों में से किसकी बात करी गई है? 79th अमेंडमेंट में इन चारों में से किसकी बात करी गई है? 79th अमेंडमेंट के अंदर बेटा रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स की बात करी गई है। राइट आंसर इज डी। राइट आंसर इज डी। तो यहां पर हमारे अमेंडमेंट के भी हमने क्वेश्चन कवर कर लिए। अगर आपको मजा आया हो भैया तो एक बार सारे बच्चे इस सेशन को लाइक कर दो और हमारे चैनल को जरूर जरूर बेटा एक बार सब्सक्राइब कर दो और जरा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि मजा आया कि नहीं आया।